Good afternoon, class 8th. This is chapter 9, reproduction in animals, and today we are going to start with the topic test tube babies. So in this topic, let's start it. As we learned earlier, a new life begins in mother's fallopian tube when the nucleus of the sperm from the father fuses with the nucleus of the egg cell from the mother. So where does they fuse? In the fallopian tube. What? The sperm of the father and the ovum of the mother. The two cells unite to form a zygote which starts to grow into a baby. Zygote is the first step to create a new individual. Sometimes fertilization in this way is not possible for various medical reasons. कभी कभी ऐसा होता है कि काफ़ी सारे मेडिकल्स रीज़न की वजह से फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाती है, कुछ ना कुछ कमी रह जाती है, या तो ओवम नहीं बन पाता है या फिर स्पर्म नहीं बन पाता है, इन टाइप की कुछ कमियां रह जाती हैं, या फिर जो मदर बॉडी है वो उस चीज़ को रिसीव ही नहीं कर पाती है, यानी कि उस बेबी को रिसीव नहीं कर पाती है. सो इस वजह से वो फर्टिलाइजेशन हो नहीं पाती. तो उसके लिए जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने एक अलग से तरीका बनाया है जिसकी वजह से यू कैन बी पेरेंट. वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मेडिकल रीज़न इज़ ब्लॉकिंग फैलोपियन ट्यूब ऑफ द मदर. जो सबसे ज़्यादा कॉमन रीज़न है वो है कि फैलोपियन ट्यूब जो मदर की होती है वो ब्लॉक हो जाती है फॉर सम रीजंस. सिंस द फैलोपियन ट्यूब इज़ ब्लॉक्ड, अगर फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक रहेगी तो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं हो पाएगी. सी दिस इज़ द फैलोपियन ट्यूब. अगर यही यहाँ से ब्लॉक हो जाएगी तो फिर जो ओवम है वो आगे ही नहीं पहुँच पाएगा. सो क्या होगा यहाँ पर कि फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो ही नहीं पाएगी. फर्टिलाइजेशन कैन नॉट अकर देयर. Then the doctors may decide to get the egg cell of the mother fertilized outside her body. So doctors ने क्या डिसाइड किया उसके लिए, उसका एक अल्टरनेटिव डिसाइड किया कि जो मदर का ओवम है उसको उसकी मदर की बॉडी के बाहर ही फर्टिलाइज करेंगे by fusing it with sperm of the father. They do this by taking freshly released egg cell from the mother and the sperms of the father and keeping the two together in a petri dish in the laboratory. वो क्या करते हैं, how does this procedure works, कि वो जो मदर की फ्रेशली क्रिएटेड जो अभी एकदम बने हुए जो एग सेल होता है वो उसको निकाल लेते हैं मदर बॉडी में से एंड यूज़ द स्पर्म ऑफ द फादर, और फिर उन दोनों को फ्यूज़ करवाते हैं. कहाँ पर? एक पेट्री डिश में. पेट्री डिश इज़ अ ग्लास डिश, और उसमें उस लेबोरेटरी में उसको उनको फ्यूज़ करवाते हैं. व्हेन द एग इज़ फर्टिलाइज्ड एंड फॉर्म्स एन एम्ब्रियो. जब एग फर्टिलाइज हो जाता है और वापस एक एम्ब्रियो बन जाता है. एज आफ्टर फर्टिलाइजेशन द फर्स्ट स्टेप इज zygote formation. Then after 2 months the zygote will develop into an embryo. We have read this in the last class. So when the embryo forms, it is put back into the mother's uterus to continue its growth and development into the baby. So जब वो एम्ब्रियो बन जाता है तो वापस से वो मदर के यूट्रस में उसको इम्प्लांट कर दिया जाता है, और फिर वो वहीं पर जैसे नेचुरल एक बेबी की ग्रोथ होती है वो वैसे ही ग्रो होता है और डेवलप हो जाता है एक बेबी में. As fertilization occurs not in the body but in a petri dish in a laboratory, babies conceived in this way are colloquially called test tube babies. So जो बच्चे मदर बॉडी में फ्यूज़ नहीं होते हैं, लाइक जिनका जो स्पर्म है और जो ओवम है वो मदर बॉडी में फ्यूज़ नहीं होता है और उनको पेट्री डिश में फ्यूज़ करवाया जाता है, उनकी फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस वहाँ पर होती है. सो ऐसे बच्चों को क्या बोला जाता है? टेस्ट ट्यूब बेबीज़. द फर्स्ट एवर टेस्ट ट्यूब बेबी Lewis was born to an English woman, Mrs. Leslie Brown, on 25th July 1978. So the first experiment was tested on Mrs. Leslie Brown. She was an English woman and her baby's name was Lewis, who was born on 25th July of 1978.
This is also called IVF or in vitro fertilization. The full form of IVF is in vitro fertilization. In this technique, the technique was developed by Patrick Christopher Steffi and Sir Robert Geoffrey Edwards at the Bourne Hall Clinic in England. ये टेक्निक इन दोनों रिसर्चर्स ने, इन दोनों डॉक्टर्स ने डेवलप की थी. कहाँ पर? बॉर्न हॉल clinic in England. Now here is the picture of Sir Robert Geoffrey Edwards, who developed in vitro fertilization technique. The next topic is viviparous and oviparous. Like human beings, most other mammals also give birth to live babies in the same way. और ह्यूमंस की तरह ही काफ़ी सारे मैमल्स भी ऐसे होते हैं जो कि बेबीज़ को जन्म देते हैं जैसे ह्यूमंस देते हैं, बिल्कुल सेम वे में. द ड्यूरेशन ऑफ द प्रेगनेंसी एंड द नंबर्स ऑफ बेबीज़ वेरीज. उनका भी सेम ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी मैटर करती है. नंबर ऑफ बेबीज़ भी उनके डिफरेंट होते हैं हर एक मैमल में. जेस्टेशन वेरीज फ्रॉम एनिमल टू एनिमल. उनका जेस्टेशन पीरियड भी अलग अलग होता है हर एक एनिमल का, यानी कि जेस्टेशन पीरियड इज द प्रेगनेंसी पीरियड. फॉर एलिफेंट इट इज़ अ ईयर एंड अ हाफ. एन एलिफेंट कंसीव प्रेगनेंसी फॉर 1.5 year. द लॉन्गेस्ट अमंग मैमल्स. मैमल्स में सबसे ज़्यादा जो प्रेगनेंट रहता है दैट इज़ एन एलिफेंट. It conceive the pregnancy for 1.5 year. The shortest is that of a marsupial mammal, the American ossipum, of 12 to 14 days. ये 12 to 14 days में ही बेबी को बर्थ दे देता है. Larger mammals such as primates, including human beings, chimpanzee and gorilla, whale, elephant, hippopotamus and rhinoceros usually have a single baby at one time. जो प्राइमेट्स, जो बड़े मैमल्स जो होते हैं, फॉर एग्जांपल हम ह्यूमन बींग्स, चिंपैंजी, गोरिल्ला एंड these such mammals, they only give birth a single child, a single baby at one time. And the smaller mammals such as dogs, cat, pigs may have a litter up to 6 to 8 babies at a single birth. और वो ये सारे जो डॉग, कैट वगैरह, ये जो सारे एनिमल्स होते हैं, ये 6 to 8 बेबीज़ को एक सिंगल टाइम पे बर्थ दे सकते हैं. नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट पेज नंबर 132. Birds, most reptiles such as crocodiles, snakes and lizards and insects lay egg after internal fertilization. काफ़ी सारी बर्ड्स ऐसी होती हैं, कुछ रेप्टाइल्स ऐसे होते हैं जिनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन एग ले करके वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन की हेल्प से वो बेबी को बर्थ देते हैं. इंसेक्ट में ले मैनी एग्स एट अ टाइम. जो इंसेक्ट होती है वो काफ़ी सारे एग्स रिलीज करती है एक टाइम पे. वाइल बर्ड्स एंड रेप्टाइल में ले फ्रॉम 1 to a dozen. लेकिन जो बर्ड्स और रेप्टाइल्स होते हैं वो या तो 1 से लेके एक डजन यानी कि 12 एग्स तक वो एक टाइम पे ले करते हैं एग. एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू लिव यंग वंस आर कॉल्ड विविपेरस. जो एनिमल्स बर्थ देते हैं किसी एक नए यंग चाइल्ड को, दैट आर कॉल्ड विविपेरस. और जो एग ले करते हैं उनको बोलते हैं ओविपेरस. एंड वाइल दोज that lay eggs are called oviparous. All mammals are viviparous except for the flippers. एक फ्लाइपस एक ऐसा मैमल है जो कि विविपेरस नहीं है, वो ओविपेरस है. एंड echidna of Australia which lay eggs. These two mammals are the mammals which lay eggs, which are oviparous. And the other mammals are viviparous. Here is the next topic, that is how oviparity works. यानी कि जब वो एग ले करते हैं तो वो उससे जो अब बेबी है वो कैसे बनता है. So here it is. Oviparous animals such as birds lay a fertilized egg. In these animals the egg
आफ्टर फर्टिलाइजेशन फॉर्म्स अ जाइगोट। ये यहाँ पर एक फर्टिलाइज एग को प्रोड्यूस करते हैं, ले करते हैं, और फिर वो फर्टिलाइज एग क्या बन जाता है, जाइगोट, विच डिवाइड रिपीटेडली एंड ट्रेवल्स डाउन द ओविडक्ट। और वो ओविडक्ट में वो वहाँ पे डिवाइड होता जाता है और ओविडक्ट तक आ जाता है। द एग्स also acquires many protective layers around it, we call it shell। जो hen का एक shell होता है, hen जो egg देता है, ले करता है, वो क्या उसके ऊपर एक shell होता है ना, that is its covering, its protective layer। Some oviparous animals such as hen then sits on the egg to keep it warm, they sit on it to hatch it, and this process is known as incubation। The embryo develops inside the egg। जो एम्ब्रियो है वो एग के अंदर ही डेवलप होता है, सबसिस्टिंग ऑन द योक एंड एब्लुमिन, द वाइट पोर्शन ऑफ द एग। आफ्टर अराउंड 3 weeks द एम्ब्रियो इज़ फुली डेवलप। 3 week के बाद वो एम्ब्रियो फुली डेवलप हो जाता है। द चिक हैचेस बाय ब्रेकिंग ओपन द एग शेल। और जो चिक है वो बाहर कैसे निकलता है, बाय ब्रेकिंग द एग शेल। Here we get a fact point that it get it right. In some species of fish such as shark, the young ones hatch from eggs inside the mother's body and are born live। जो शार्क वगैरह होती हैं उसमें जो उनकी हैचिंग होती है वो मदर बॉडी के अंदर ही होती है और फिर उनको बर्थ देते हैं। सिंस दे रिसीव न्यूट्रिशन फ्रॉम द एग योक एंड नॉट थ्रू अ प्लेसेंटा, क्योंकि वो एग यॉक से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं ना कि प्लेसेंटा से, बट आर बोर्न लाइव, लेकिन वो बॉर्न होते हैं। सच एनिमल्स आर नोन एज ओवोविविपेरस। इस टाइप के एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं, ओवोविविपेरस। ओके।